किसान का सबसे बड़ा मित्र हलसिया है, केचुआ, अर्थवर्म। हलसिए को समझते हो कि नहीं? अब तो भूल गए होगे क्योंकि खेत में है ही नहीं, सारा मार दिया यूरिया डीएपी से। नयों को तो पता नहीं, पुनारों को शायद थोड़ा बहुत ध्यान हो। तो ये हलसिया जो है प्यारे बंधुओं, ये सबसे बड़ा मित्र है। ऐसे मित्र अनेक हैं जो प्राकृतिक खेती से बढ़ते हैं। अब जब आप प्राकृतिक खेती करोगे ना, मेरे खेत का सब हलसिया मर गया था, सब मर गए। कैसे मरते हैं? उदाहरण के लिए आप खेत से एक हलसियों को पकड़ के लाओ और स्टेज पे ला के रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, बताओ जिएगा या मरेगा? बोलो जी, मरेगा ना। और उसके ऊपर गोपाल जी की गौशाला से गाय का गोबर लेके आओ और उस हलसिए के ऊपर डालो, जिएगा या मरेगा? परिवार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो ये ही अंतर है। आपने जितने मित्र जीव थे, जीवाणु थे, जो असली भोजन था पौधे का, वो सब मार दिए। आप सबसे मैं एक बात पूछता हूं, जंगल में जितने पेड़ पौधे हैं उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? पेस्टिसाइड कौन देता है? पानी कौन देता है? और जब फल का समय आता, फल से लद जाता है, हरा भरा रहता है। जो नियम वहां चल सकता तो मेरे आपके खेत में क्यों नहीं चल सकता? हमने कृत्रिम रास्ता क्यों अपना लिया? इसको बदलने की जरूरत है। और ये क्रांतिकारी पानी के संरक्षण की बात जो है, ये प्राकृतिक खेती में अपने आप हो जाती है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे होती है इसको समझो ध्यान से। अंतिम बात, ये काम करता हलसिया, केचुआ, अर्थवर्म। जब आप खेत में प्राकृतिक खेती करोगे गाय के गोबर की, तो इससे एकदम हलसिया धरती के नीचे 15 फीट नीचे आज भी समाधि लिए कुछ कुछ बचा हुआ है। कुछ कुछ हलसिया बचा है आज भी, पूर्ण नष्ट नहीं हुआ। कैसे बचता है इसको सुनो। अब बोलना आपने मेरे पीछे। आपने घर से गाय को जंगल के लिए खोल दिया और वो गाय घर से बाहर निकली, कच्चे रास्ते से वो जा रही है। चलते चलते वो एक गोबर यहाँ करती है, एक यहाँ करती है, एक यहाँ करती है। करती ना, चलते चलते गोबर गाय कर देती है ना। तो आपने ऐसा गोबर को चेक करना। जिस गाय ने आज गोबर किया है, 3-4 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। हाँ या ना बोलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आज वालों को नहीं पता, पुराने वालों को पता है, ठीक है ना? वो छेद मिलेंगे। और छेद पता क्यों है? जो केचुआ मित्र जीव समाधि लिए यूरिया डीएपी से डरते हुए बैठे ना धरती में, वो गोबर की गंध को पाकर उसके भोजन को सूंघ करके धरती फोड़ के ऊपर आ जाते हैं उस गोबर को लेने के लिए। समझ में आई बात? ये होता है। अब जब आप इस गोबर जीवामृत को, घन जीवामृत को खेत में डालोगे और यूरिया डीएपी बंद कर दोगे, तो धरती को फोड़कर ये हलसिया ऊपर आएगा, मित्र जीव ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको इनका भोजन मिल गया। उनका भोजन यूरिया डीएपी नहीं है, उनका भोजन ये है, वो आ गए। और अब परिवार कैसे बढ़ाता आप ध्यान करना। एक अर्थवर्म केचुआ हलसिया लगभग 40 से 50 हजार अंडे देता अपने जीवन काल में। इतनी तेजी से परिवार को बढ़ाता है। और हमने रिसर्च किया, अब हमारे खेत प्राकृतिक हैं। 8-9 साल से कोई एक बूंद भी यूरिया डीएपी हमारे खेत में पड़ा नहीं। तो अब कितना हलसिया हमारे खेत में है, हमने एरिया को नाप करके ढूंढने की कोशिश की, अनुमान लगा करके किया। लगभग 6.5 से 7 लाख केचुआ 1 एकड़ में काम करता है। और ये 7 लाख केचुआ, आपके ये जो मनरेगा के लोग हैं, ये मजदूरी मांगते हैं शाम को।
लेकिन ये हलसिया एक पैसा नहीं मांगता, आपको देता ही देता है। रात दिन बेचारा कैसे काम करता है। अब इसका काम सुनो, ये धरती में यूं छेद बना के जाता 10-12 फीट तक, और जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता। ये इससे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता है। जिस छेद से जाता उससे नया छेद बना करके आता है।